जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता, एडिटर इन चीफ द अर्थ न्यूज़, आज बड़े भारी मन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए जिन्होंने एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई। बेशक ये ब्लास्ट एक्सीडेंटल है जो नौगांव में हुआ, लेकिन जो कीमती जानें इसमें गई वो सेक्रीफाइसेस हैं, वो शहादतें हैं, वो कुर्बानियाँ हैं जो हमारी फोर्सेस दे रही हैं, हमारे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ दे रहे हैं, जो भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम सब लोग अपनी अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। हम एज अ मीडिया हाउस अपना काम कर रहे हैं, एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि जो हमारे दुश्मन बॉर्डर के बाहर बैठे हुए हैं और जिनके कुछ सिंपथाइज़र अंदर घुस के नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन दोनों के साथ डील कर पा रहे हैं। ईश्वर उन सब आत्माओं को सद्गति दे और उन सब की आत्माओं को शांति दे, यही प्रार्थना है ईश्वर से। और अब जो अगली इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो है कि जो जेके पुलिस है हमारी, जब हम उसके ऊपर देखते हैं तो गर्व होता है कि किस तरीके की जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर को मिली है, जो कि एक पुलिस से ज़्यादा कॉम्बैट रेडी है। आम स्टेट्स में, यूटीज़ में पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का काम है, बट हमारी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, गर्व होता है कहते हुए हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस, जिसका एक एक जवान, एक एक एसपीओ, एक एक ऑफिसर, फिर वो चाहे आईपीएस हों, जेकेपीएस हों या सिलेक्शन से आए हों, एक एक ऑफिसर जो है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि जब हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस की बात और ड्यूटी में आता है लॉ एंड ऑर्डर फॉर सिविलियन इश्यूज़, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर में आते हैं तो जेकेपी तो एक हमें कह सकते हैं कि एक किस्म की पैरा सिक्योरिटी फोर्सेस का काम कर रही है। पिछले 30 दशकों से, 30 ईयर्स से जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसमें फ्रंट लाइन जो है वो जेकेपी की है, जो काउंटर करती है। और आए दिन हम देखते हैं हालात पॉजिटिव होने के बाद, कंट्रोल करने के बाद, टेररिज्म को अपरूट करने के बाद, फिर से जब टेररिज्म अपना नया रूप दिखा रहा है, वाइट कॉलर टेररिज्म के रूप में आ रहा है, तो कैसे जेकेपी जो है उसको नोट करती है, ध्यान दे पाती है और उस इतने बड़े हादसे को हम लोग कंट्रोल कर पाए। फिर भी वो जाते जाते भी नुकसान दे रहा है। बट आप सोचे, अगर जेकेपी की मुस्तैदी नहीं होती उस टाइम पे तो कितना बड़ा हादसा कैपिटल में हो सकता था। ये जेकेपी की ही बहादुरी है, एफिशिएंसी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो जम्मू से जाके वहाँ पे कंट्रोल कर पाई उन टेररिस्टों को जिन लोगों ने भारत को नुकसान देने के लिए एक पूरा प्लान बना चुके थे, स्पॉन्सर हो चुका था, चीज़ें आ चुकी थी, बस वो वेट कर रहे थे एग्जीक्यूट करने का। और जेकेपी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस अपना रोल प्ले करने की रोल में आती है और किस तरीके से वो वहाँ से एक्सप्लोजिव सीज़ करती है, नौगांव में लाती है। और कल रात को वो दुखद हादसा होता है 11:20 में, जब ये ब्रेव हार्ट्स, जब आधी दुनिया सोई थी, लगभग सारे ही सो गए थे 11 बजे, ये अगले दिन सुबह भी टेस्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, बिकॉज दे बिलोंग टू अ पुलिस जिनकी वजह से पुलिस पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक अलग मुकाम हासिल करती है। मैं पूरे वर्ल्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसे चैलेंजेस नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं ऐसे चैलेंजेस, बाकी स्टेट्स में ऐसे चैलेंजेस नहीं है, अमेरिका में, यूरोप में ऐसे चैलेंजेस नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को दो किस्म की चैलेंजेस को डील करना पड़ता है। एक तो सिविलियंस के साथ डील करना है, दूसरा जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके अंदर आ रहे हैं उनके साथ डील करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को टाइम है आज बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने का, अपलाउड करने का, एक्नॉलेज करने का ऑन ऑल फ्रंट्स बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ एंड बाय द सिविल सोसाइटी,
कि किस तरीके से जेके पुलिस जो है अपनी जुडिक्शन से बाहर जाके, अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर जाके परफॉर्म कर रही है और बदले में कुछ नहीं मांग रही है आपसे। आप सोचें कि कल का हादसा एक आई ओपनर है। रेवेन्यू के ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, एफएसएल के थे, एक टेलर था, और वो लोग किसको डील कर रहे थे, किन कंडीशंस में डील कर रहे थे। क्रिटिक्स कुछ भी आके बोलेंगे, सुनना नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से फरीदाबाद नहीं जाते, ये लोग आगे रेफर करते चीज़ों को, तो हम लोग कह सकते थे कि ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटे। 90s में जब टेररिज्म ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, जिसके बारे में ट्रेंड नहीं थे, मैंने कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसरों से बात की, कहते जब हमने 90s में पहली बार AK-47 देखी, हम वेपन को देख के हैरान हो रहे थे, ये कौन से वेपन है टेररिस्टों के पास, क्योंकि तब तक स्टेन गन्स मैक्सिमम होती थी, या हम ये मान के चले 303 के यूज़ किया जाता था, और जो टेररिस्ट आ रहे थे वो एक अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स लेके आ रहे थे। तो वो पुलिस जो है उस टाइम पे भी इफेक्टिव थी, आज भी इफेक्टिव है। हज़ारों के हिसाब से पुलिस के ऑफिसर्स ने जान दी है, स्नाइपर शॉट से, आईईडी से, बम ब्लास्ट में, काउंटर टेररिज्म में, और अब जो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम इसको देखते हैं या फॉलोअप के तौर पे देखते हैं, तो किसी इंटरनेशनल एजेंसी से कम इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं दिखता है जेकेपी का। तो आज जब सुबह डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रूल आउट कर दिया, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये जेकेपी की प्रोपेगेंडा नैरेटिव को क्रश करने में। आपको ये समझना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत ने पूरी तरह पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ के रख दिया, लेकिन नैरेटिव वॉर में भारत को टाइम लगा अपने आप को बताने में कि किस तरीके से भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की है। लेकिन जब कल रात को हादसा होता है 11:20 पे, और अर्ली मॉर्निंग में ही जैसे लोग उठ रहे थे, तो डीजीपी साहब का एकदम आना और क्लियर करना, वो भारत को एक ऐसी पोजीशन में आज पूरा दिन में ले आया कि भारत के अंदर की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो पाई। नहीं तो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का पूरा प्लान था कि सुबह उठते ही वो मीडिया हाउसेस को भेज रहे थे कि इस टेररिस्ट ग्रुप ने किया है, उस टेररिस्ट ग्रुप ने किया है। एक हादसे को वो बुना रहे थे, अंदर एक जिसको बोलते अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, पैनिक करने की कोशिश कर रहे थे सिविल सोसाइटी में, क्योंकि 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, वो भाग रहा था टेररिस्ट, या किस तरीके से वो छुपने की कोशिश कर रहा था कि वो ब्लास्ट हो गया। और जो कल रात को हमारे मेहनती और हार्डवर्किंग और करेजियस सोल्जर्स जेके पुलिस के पर्सनल्स, जब वो लोग टेस्ट को क्लियर कर रहे थे, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एसओपीज़ होती हैं, फॉलो कर रहे थे कि जो सैंपल्स हमने लाए हैं कल कोर्ट में हमने इसको पेश करना है, क्योंकि जो डॉक्टर्स अरेस्टेड हैं कन्विक्ट भी तो करना है उनको, सबूत भी देने पड़ेंगे उनके कोर्ट्स में हमारे, जिसके बारे में मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट को कि जब ऐसे हादसे हो ना, तो जो लोग उसको पॉलिटिकलाइज करें ना, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पुलिस मेहनत करती है, हार्डवर्क करती है, केस तैयार करती है, और अनफॉर्चुनेट ये बोलना पड़ता है कि कोर्ट से वो लोग रिलीज हो जाते हैं। जैसे नठारी के कांड में बच्चे को पता था कि छोटे बच्चों की जान गई, बट एविडेंस के कह रहे हैं कि एविडेंस प्रॉपर तैयार नहीं हुआ। अब कौन बताएगा कि उस थाने में क्या एविडेंस था, जिस थाने में लोग अपने घर जाने से पहले सैंपलिंग कर रहे थे। उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिविल सोसाइटी को बात करनी पड़ेगी ना, एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी ना कि हमारे पुलिस पर्सनल हमारे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी वो सारे इंतजाम किए जाएं जो हम लोग एक ट्रेंड सिक्योरिटी फोर्सेस को मौका मिलता है। आज कई मीडिया हाउसेस में मैं देख रहा हूं कि फालतू की बातें आ रही हैं, नॉनसेंस बातें आ रही हैं कि एसओपी ये थी, एसओपी वो थी। चैट जीपीटी से जाके अब एसओपी थोड़ी देखोगे। आप सोचें कि वो लोग जिन्होंने एक पोस्टर देखा और वो पहुंच गए वहां तक,
और उन्होंने एक 3000 किलो के एक्सप्लोजिव को बरामद किया और उसमें से 350 किलो वो नौगाम में लाए, क्योंकि जो डॉक्टर अरेस्ट हो रहे थे, वाइट कॉलर टेररिस्ट अरेस्ट हो रहे थे, उन लोग के ऊपर केस भी तो फैब्रिकेट नहीं करना है ना, केस भी इस्टेब्लिश करना है, ट्रुथ को सामने लाना है, सैंपल्स को प्रॉपर तरीके से सीज करना है। तो वहाँ पे फोरेंसिक के लोग भी थे, एक टेलर भी था जो शायद उसको सील करता ताकि कोर्ट में पेश किया जाता, रेवेन्यू के ऑफिसर्स थे जो कहते हमारे सामने खोला। तो जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जब वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, हम उसको फाइनल क्यों नहीं मान लेते? क्यों ऐसे कानून अभी भी हमारे हैं? जो कानून 1947 की हम बात नहीं करेंगे, जो चले जाने चाहिए, बिकॉज जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, अभी भारत न्याय संहिता आ गई हमारी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके के प्रॉब्लम्स में से जेके भी गुजर रही है, उसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि जब ऐसे हालात हों, ऐसे एक्सप्लोजिव्स सीज किए जाएं, तो उसका जो सैंपलिंग है उसके लिए किस तरीके से अरेंजमेंट करने की जरूरत है। इसमें कसूरवार हैं हम सब लोग, जो लोग सिविल सोसाइटी से आते हैं, जो बातें बहुत कर देते हैं लेकिन उस सिचुएशन को नहीं देख पाते हैं, जो सिचुएशन जेकेपी जैसी फोर्स को हैंडल करनी पड़ती है। इसलिए मैंने को आज डिसाइड किया कि मैं इसको उजागर करता हूं अर्थ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि जम्मू कश्मीर पुलिस को अप्रिशिएट तो किया जाता है, मेडल्स भी मिलते हैं, नेशनल लेवल पे मिलते हैं, लेकिन एक पब्लिक में जो उसकी अचीवमेंट्स है वो लाने की ज़रूरत है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस, हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ सिंपल पुलिस, इट इज़ अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ सिक्योरिटी, जिसको पैरा सिक्योरिटी फोर्स एंड पुलिस। और ये जो काम कर रहे हैं वो भी एक सिंपल पुलिसिंग का काम नहीं है, वो भी जो काम है वो काम है पूरी तरह कॉम्बैट का काम है ये। और इसके लिए बीइंग द सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, वी प्रे कि हर हमारा सोल्जर, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो सीआरपीएफ का हो या किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का हो, वो सेफ रहे। और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रे करता हूँ, हम सबको करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एक जवान के लिए, एक एक ऑफिसर के लिए, जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत की सिक्योरिटी के लिए एक एक्स्ट्रा रोल प्ले कर रहा है। मेरी इसी बात के साथ आज के मेरे इस सत्य संग को मैं पॉज करूंगा। आप सब लोग सोचें, देखें और जम्मू कश्मीर पुलिस की अचीवमेंट्स को जितना ज़्यादा अपलाउड कर सकें, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से शेयर कर सकें, करें, क्योंकि अ वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, अ वर्ड ऑफ एक्नॉलेजमेंट वो करता है जो दुनिया का बड़े से बड़ा रिवॉर्ड नहीं करता है। उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को हम कुछ भी दे के बैलेंस नहीं कर सकते हैं। श्रद्धा दे सकते हैं और एक्नॉलेज कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का हर एक जवान, अदर फोर्सेस का तो है ही है, बट स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस का हर एक जवान जो रोल प्ले कर रहा है, उसके लिए उसकी प्रोटेक्शन ईश्वर हमेशा करे, रब हमेशा करे, अल्लाह हमेशा करे, और वो लोग सेफ रहें, हमें सेफ रखते हुए वो भी सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।